अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंबोज और मैं हूं आसिम कंबो। नाजरीन, वहीदुज़्ज़मान कंबो साहब बरदरी में माशाल्लाह एक अपना नाम, अपना वक़ार और बड़ा कद काट रखते हैं। 27 साल बाहर की दुनिया में बाहर के इदारों के साथ वाबस्ता रहे, वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड बैंक को देते रहे। 2004 से अर्थ लिंक्स के नाम से एक इदारा रियल एस्टेट की सर्विसेज के लिए बहरिया टाउन लाहौर में बनाया। तो आज हम उनके पास मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे स्पेसिफ़िक कि उनके जो 27 साल हैं जो दुनिया के बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इदारों के साथ उन्होंने गुजारे, वो कैसे थे और क्या क्या खिदमात अंजाम देते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब बहुत शुक्रिया। मेरी ब्रीफ जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आसिम साहब ने कुछ ज़िक्र किया है। मैंने ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, फिर यूईटी लाहौर से एमफिल किया, फिर जापान से इन्वायरमेंट में स्पेशलाइजेशन, कुछ अमेरिका से कोर्सेज़ किए। तो मेरा एक लिहाज से मेरी 3 स्पेशलाइजेशन है: वाटर, इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इन्हीं फील्ड्स में मैंने 27 साल जॉब किया है। तो मेरा जो कोर जॉब था वो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ था, जो इंटरनेशनल सेंटर है रिसर्च, वाटर रिसोर्सेज पे रिसर्च का। तो वहाँ मैंने 14 साल सर्व किया और उसमें जो मेरी एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी वो वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स में मैंने उस वक्त बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ये वो दौर था जब जो इरिगेशन डिपार्टमेंट्स थे ये ट्रांसफॉर्म्ड हुए थे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ में, पीडास में। तो साउदर्न पंजाब में एक फोर्ड वाई ईस्टर्न सादखिया साउथ इरिगेशन ड्रेनेज प्रोजेक्ट है, वहाँ हाकड़ा 4R एक प्रोजेक्ट था जहाँ पंजाब की पहली IMT यानी इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र साइन हुई थी। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को एज ए टीम लीडर हेड किया। तो पॉइंट मैं ये रेफ़र कर रहा हूँ कि वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो उस वक्त हुई थी लेट 90s में, उसमें मेरा एक मेजर रोल रहा है। फिर मैं UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज में नेशनल पार्टिसिपेटरी ट्रेनर था, और जो वाटर सेक्टर के अदारे थे उनकी ये कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था, उनके स्टाफ की और उन अदारों की हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, ट्रेनिंग के थ्रू भी, और जो फ़िज़िकल इम्प्रूवमेंट्स भी उन अदारों में इक्विपमेंट के ज़रिए ये हमारे मैंडेट में था। ये जायका फंडेड प्रोजेक्ट था और उसका मैं नेशनल पार्टिसिपेटरी ट्रेनर था। फिर UN का एक अदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके प्लेटफॉर्म से मैं ओमान और अबू धाबी एज इंटरनेशनल स्टाफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट पे एज एडवाइज़र जाता रहा हूँ। और फिर मैं वर्ल्ड बैंक के साथ भी एसोसिएटेड रहा एज ए सीनियर वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन स्पेशलिस्ट। तो पूरे पाकिस्तान में मैंने 13-14 मिशंस किए वाटर सेक्टर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जो वाटर सेक्टर में काम करते हुए फिर मेरा एक बहुत जो एक्टिव रोल जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे डैम्स के, उन पे भी मैं एडवाइज़र रहा हूँ। और जो बादशाह डैम जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके डिटेल डिज़ाइन पैनल पे मैं था, और उसकी जो रीसेटलमेंट टीम है उसको मैंने 2 साल हेड किया है डिटेल डिज़ाइन पैनल पे। और जो रीसेटलमेंट एक्शन प्लान है बादशाह डैम का, उसका मैं
जो डिटेल डिज़ाइन पैनल पे जब मैं था तो उसका मैं किया था। तो इस सारे कैरियर में मेरी 55 पब्लिकेशन एज प्रिंसिपल आता। तो ये मेरा वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स पे रोल रहा है और बड़ी मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट्स मैंने हर शोबे में की थी। आपने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डिग्री ली, यूईटी लाहौर से डिग्री ली, फिर आप जापान चले गए। समान्य तालिब इल्मी का कोई वाक़या जिसको आप मिस करते हो? वाक़या तो बहुत हैं। एक जो सबसे अहम वाक़या है वो ये है कि और भी बहुत से वाक़यात, जब मैं ज़राई यूनिवर्सिटी में एफएससी में था तो मैं जनरल यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च किया, तो उसमें मेरी गिरफ़्तारी हो गई। तो जेल मुझे ले जाया गया, तो खैर मेरी ज़मानत नहीं हुई, तो मेरा एफएससी का एक पेपर भी जेल में हुआ था। तो ये वाकई एक ऐसा वाक़या है कि जिसको आप अब तक मिस करते हैं। सियासत में सर आने का कभी कोई प्रोग्राम नहीं बना? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और वेल ऑफ हैं। कभी ख्याल नहीं आया कि मैं सियासत में जाके कोई किरदार अदा करूं, पार्लियामेंट में बैठूं? ये बिल्कुल एक आइडियालॉजिकली तो मैं इस का हामी हूँ कि अगर आपने मुआशरे में करेक्शन लानी है और जो आपकी वैल्यू सिस्टम है या विज़न है, जिस चीज़ को आप सही समझ रहे हैं, अगर उसको पूरे नेशनल लेवल पे आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो फिर आपको पावर में आना चाहिए। इस आइडियालॉजी का मैं हामी हूँ। मैं यानी इसको अच्छा समझता हूँ और हो सकता है किसी अप्रोप्रिएट स्टेज पे या किसी टर्न ऑफ लाइफ पे इसको हम इस नज़रिए को अमली शक्ल भी दें, लेकिन अभी तो बिज़नेस में है, देखें। सर ये बताइएगा कि हम अपनी कम्बो कम्युनिटी को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं? इसमें मेरी दो तजावीज़ है। पहली ये है कि जो जितनी हमारी प्लेटफॉर्म पे मेंबरशिप है, ठीक है, हम उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें। और एनालिसिस से मुराद मेरा ये है कि हम देखें कि हमारी मेंबरशिप में जो हायर फाइनेंशियल कैपेसिटी वाले लोग हैं, उस कैडर को हम अलहदा ग्रुप करें और फिर उसी मेंबरशिप में ये देखें कि जो लोग करंट स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल पोजीशंस में हैं, उस कैडर को अलहदा करें, ठीक है। फिर तीसरा कैडर जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके पास करंट ऑफिशियल पोजीशंस नहीं लेकिन वो बड़ी अहम पोजीशंस पे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। तो ये यानी जो माली लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं, जो करंट पोजीशंस रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और जो रिटायर्ड लोगों हैं उनका कैडर। ये जब तीनों आइडेंटिफाई हो जाएं तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो इस रिसोर्स को बेनिफिशियल वे में यूज़ करने के लिए इसका कोई प्लान हमें बनाना चाहिए कि जो लोग फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, जो कोई पोजीशंस की वजह से अपने फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो दें,
और जो लोग रिटायर्ड हैं और इफ़ेक्टिव हैं ड्यू टू देयर प्रीवियस पोजीशन, वो भी अपना रोल प्ले करें। तो फिर इन सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखा जाए कि इनको प्रोडक्टिव वे में और बेनिफिशियल वे में कैसे ब्रूए कार लाया जा सकता। तो ये पहला मतलब स्टेप है कि उसका एनालिसिस और कैटेगराइजेशन की जाए, और दूसरा ये है कि उसको यूज़फुल और बेनिफिशियल वे में ब्रूए कार लाने के लिए उसका एक्शन प्लान बनाएं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आप वहीदुज़्ज़मान कंबोज साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि हम अपनी बरादरी को अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे, और वॉइस ऑफ कंबोज की हमेशा से ये इनफरादियत रही है कि वो बड़े सिलेक्टेड शख्सियात से रिक्वेस्ट करता है और उनके ख़यालात आप लोगों तक पहुंचाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।